किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लगती है, उसका हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर कोई भी चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती हुई आती है और मूव करते हुए उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगती है, वो हमने डिस्कस की थी कि वो फोर्स होती है क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल। और उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमने ये देखा था कि हम मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं या लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, और फिलेमिंग्स का भी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं बेटा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन होता है कि अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल देखिए बेटा, अल्फा पार्टिकल is moving from east to west. Find force on it due to Earth's magnetic field. देखिए बेटा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके अंदर एक अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे हैं
आपने ये बताना है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है उसकी जो है वो अल्फा पार्टिकल के ऊपर अर्थ की तरफ से कितनी फोर्स लगती है बेटा, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, क्योंकि अर्थ का जो साउथ है वो मैग्नेट के हिसाब से क्या होता है बेटा, नॉर्थ होता है, और जो अर्थ का नॉर्थ है वो मैग्नेट के हिसाब से क्या होता है, साउथ होता है। इसलिए अब आप इसको सॉल्व ऐसे करोगे बेटा, बातें नहीं करे बेटा, क्या कर रहे हैं? तो देखिए बेटा, आप इसके अंदर करोगे इस तरह से ईस्ट, और इस तरह से बनाओगे बेटा। ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, और ये होता है बेटा साउथ। अल्फा पार्टिकल है बेटा, पार्टिकल किस तरफ जाता है बेटा, ईस्ट टू वेस्ट। आप ये कहें कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है बेटा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बेटा, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी बेटा, देखिए आप अल्फा पार्टिकल है तो क्या लगाओगे बेटा, राइट हैंड रूल, पॉजिटिव चार्ज के लिए बेटा। ये फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पाम किस तरफ चली गई बेटा, अंदर की तरफ चली गई। तो इसको आप कहोगे कि इसका आंसर ये होता है बेटा कि फोर्स जो होती है उसका डायरेक्शन कौन सा होगा बेटा, इनवर्ड, या जमीन के हिसाब से हम कहेंगे डाउनवर्ड। बोल्ट के हिसाब से इनवर्ड होगा, जमीन के हिसाब से इसको हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लोगे, लिखे बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखे बेटा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज मूविंग vertically, neutron is moving vertically in Earth's magnetic field, vertically upward in Earth's magnetic field. Neutron is moving vertically upward in Earth's magnetic field. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर न्यूट्रॉन जो होता है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। अब न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम होता है, और ड्यूटेरियम जो है बेटा वो होता है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास नंबर 2 होता है, चार्ज नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज होती है उसके ऊपर। न्यूट्रॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है, आंसर लिख ले बेटा। और इसमें कभी कभी ट्राइटॉन भी आता है बेटा। ट्राइटॉन जो होता है ये बेटा ट्राइटियम के न्यूक्लियस को ट्राइटॉन कहा जाता है, मास नंबर 3 होता है इसका, और चार्ज 1 होती है पॉजिटिव। कर लिया बेटा, देखिए बेटा इसका आंसर ये होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होता है बेटा। देखिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आप इस तरफ करें बेटा, ये हो जाएगा बेटा ईस्ट, और ये होगा नॉर्थ और साउथ बेटा, ईस्ट है, ये होगा बेटा वेस्ट, नॉर्थ है और साउथ है बेटा। अब न्यूट्रॉन वर्टिकली अपवर्ड है बेटा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ठीक है। अब वर्टिकली अपवर्ड का मकसद क्या है बेटा, बाहर की तरफ। तो आप इस तरफ करोगे बेटा ऐसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर थंब अपवर्ड करोगे तो पाम किस तरफ चली गई बेटा, वेस्ट की तरफ। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं बेटा, इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं वो इसके ऊपर आते हैं। आज हम करते हैं बेटा, इसके मुख्तलिफ केसेस होते हैं। हमने पढ़ा है कि बेटा कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है
तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है। अब आपके बुक के अंदर जो टॉपिक्स है ना, ये दो टॉपिक्स हैं चार्ज के बारे में। एक टॉपिक जो शुरू में है वो हमने पढ़ लिया, एक टॉपिक बेटा 3-4 टॉपिक्स के बाद फिर इसी का टॉपिक है चार्ज का। तो मैं उसको यहाँ पे मिला के पढ़ाता हूँ, क्योंकि दोनों टॉपिक्स चार्ज के हैं, तो चार्ज के दोनों टॉपिक्स को हम यहाँ पे जो है वो कंबाइन करके पढ़ लेते हैं। तो पहला केस ये है कि व्हेन चार्ज इज मूविंग पैरेलल, पैरेलल का मकसद है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और एंटी पैरेलल मींस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी बेटा, जब कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री पे आती है या 180 पे आती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और इसके अंदर अगर एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रही है, ठीक है, तो थीटा कौन सी है बेटा 0 डिग्री, और एक ये इस तरह से होती है, तो इसमें थीटा जो होती है ये कौन सी होती है बेटा 180 डिग्री होती है। तो हमने पढ़ा है बेटा कि फोर्स जो होती है इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगी बेटा 0। तो आप कहोगे कि पाथ ऑफ चार्ज इज स्ट्रेट एंड चार्ज मूव्स थ्रू बी अनडिफ्लेक्टेड। बेटा जब 0 पे या 180 पे कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से मूव करेगी तो उस चार्ज का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट होगा, और ये जो चार्ज होगी वो अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड पास हो जाएगी थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ठीक है, ये पहला केस है बेटा। दूसरा केस होता है बेटा इसका, सेकंड केस होता है बेटा इसका, ये थोड़ा समझिएगा बेटा, इसके आगे यूजेस भी है इस केस के, कि व्हेन V and B are perpendicular। बेटा इसको थोड़ा समझिएगा क्योंकि इसका आगे यूज है, जब परपेंडिकुलर कोई चार्ज मूव करती है। देखिए बेटा, सपोज करें इस तरह से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज इस तरह से मूव करती है बेटा, कोई भी चार्ज अगर इस तरह से मूव करती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, और परपेंडिकुलर मूव करती है, तो देखिएगा बेटा, सपोज करें बेटा ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और ये इस तरह से परपेंडिकुलर मूव करते हुए इसके अंदर आती है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर आती है। तो बेटा आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड, और इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगी और ये चार्ज इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी और सर्किल में रिवॉल्व करना शुरू कर देगी, क्योंकि इस तरह से फोर्स लगेगी, कंटिन्यूअसली चार्ज घूमती आएगी, और फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज किस तरफ होगा बेटा, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर होगा, और ये चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो आप कहोगे कि पाथ ऑफ चार्ज बिकम्स सर्कुलर बेटा, ठीक है, और सर्कुलर होता है तो इसके वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बेटा, और मैग्नेटिक फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, और मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए हम कभी कभी ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स, मींस मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी से, और ऐसी फोर्स जो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होती है वो फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ा सकती,
उसका डायरेक्शन चेंज कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स वर्क भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकती, और वर्क होता है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती मैग्नेटिक फोर्स से। इसलिए हम कहते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है बेटा इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स। बेटा ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है एंड कैन नॉट डू वर्क बेटा, और ये जो है वो वर्क नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फोर्स बेटा वर्क नहीं कर सकती। अब अगर इसका रेडियस हम निकालना चाहें तो इसका रेडियस क्या होगा बेटा? रेडियस बेटा आपको पता है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स बन जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी बी। साइन थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये चार्ज के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी? 90। साइन 90 क्या होगी? 1। तो ये हो जाएगी बेटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी जाएगा वी में, तो बेटा आर हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। ये पहला फार्मूला आ जाएगा रेडियस का। और दूसरा फार्मूला हो जाएगा बेटा एम वी होता है मोमेंटम के बराबर इज इक्वल टू क्यू इंटू बी। बेटा ये रेडियस इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन बी। और आपको पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m, या पी हो जाएगा अंडर रेडिकल 2k इंटू m बेटा। तो आप कर सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2k इंटू m अपॉन q इंटू b। ये हो जाएगा बेटा तीसरा फार्मूला। तो रेडियस के 3 फार्मूले होते हैं बेटा, आप तीनों फार्मूलास को इस्तेमाल करके आप रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा, आप कह सकते हैं जब कोई भी चार्ज परपेंडिकुलर मूव करेगी तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा कंटिन्यूअसली फोर्स इस तरह से उसको डेविएट करती आएगी, और वो चार्ज जो होगी सर्किल में रिवॉल्व करेंगे। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन ये होता है, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग with same momentum in B, then find ratio between their radii। के इन दोनों के रेडियाई के दरमियान रेशियो बताएं बेटा। ये हो जाएगा बेटा आर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इज इक्वल टू इक्वल मोमेंटा बेटा, तो मोमेंटम वाला होगा पी प्रोटॉन अपॉन क्यू बी बेटा। क्यू प्रोटॉन का इनटू मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम बेटा, ये हो जाएगा पी इलेक्ट्रॉन अपॉन क्यू इलेक्ट्रॉन इनटू बी बेटा। दोनों के मोमेंटा बराबर हैं, दोनों की चार्ज बराबर, मैग्नेटिक फील्ड, तो जितना रेडियस इलेक्ट्रॉन का होगा उतना रेडियस किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का होगा बेटा। दोनों का इक्वल रेडियस होगा। ठीक है, एक और आता है बेटा इस तरह से कि अगर मैं इस तरह से कहूं कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग with the same velocity, then find ratio between radii। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा इक्वल वेलोसिटी कही गई है, तो आपको पता है बेटा मास ऑफ द अल्फा इज इक्वल टू 4
ये आ जाता है रेडियस ऑफ द अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस, मींस अल्फा का रेडियस प्रोटॉन के रेडियस से 2 गुना बड़ा है बेटा। अब यहाँ पे टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आया था कि अल्फा सेम स्पीड से जा रहे हैं, व्हिच पार्टिकल सफर्स लेस डेविएशन, कौन सा कम डेविएशन फेस करेगा, कौन सा ज्यादा डेविएशन फेस करेगा। बेटा डेविएशन का मकसद है असल रास्ते से जो है वो उसका डेविएट होना। सपोज करें बेटा ये अल्फा पार्टिकल है और ये प्रोटॉन है, दोनों बेटा इस तरह से जा रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस बड़ा होगा बेटा, ये इसका असल रास्ता है, और जो बेटा प्रोटॉन होगा उसका सर्किल क्या होगा बेटा, छोटा। ये बेटा रेडियस ऑफ द प्रोटॉन है और ये रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो बेटा आप देखोगे कि ये जो थीटा ऑफ अल्फा और ये जो थीटा होगी थीटा ऑफ प्रोटॉन बेटा, जिसका रेडियस छोटा होगा उसकी एंगल बड़ी बनेगी, और जिसका रेडियस बड़ा होगा उसकी एंगल क्या बनेगी, छोटी। तो आप कहोगे जिसका रेडियस छोटा होगा वो ज्यादा डेविएट करेगा, जिसकी एंगल बड़ी होगी हम कहेंगे डेविएशन क्या है उसमें ज्यादा। तो आप कहोगे कि पार्टिकल हैविंग स्मॉलर रेडियस सफर्स लॉन्गर डेविएशन, पार्टिकल हैविंग लार्जर रेडियस सफर्स स्मॉलर डेविएशन। तो जिसका रेडियस बड़ा होगा उसकी डेविएशन कम होगी, जिसका रेडियस छोटा होगा उसमें डेविएशन क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा। अब तीसरा केस है, आखिरी केस है बेटा। बेटा केस 3 होता है, केस 3 ये होता है कि इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री 180 डिग्री या 90 डिग्री, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है बेटा, तो जब वो इस तरह से न 0 पे आता है, न 180 पे आता है, न 90 पे आता है, तो क्या करता है बेटा, इसका ये होता है, सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा और इसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसे आ जाता है। बेटा ये चार्ज पार्टिकल है, ये जो एंगल होती है बेटा, ये जो आप कह सकते हैं एंगल जो होती है, ये न 0 है, न 180 है, न 90 है। तो बेटा इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स बनते हैं, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos थीटा बनता है और एक जो होता है वो होता है v sin थीटा। अब वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड से, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v sin थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसका जो रेडियस होगा ये हो जाएगा mv sin थीटा अपान क्या हो जाएगा qv। और ये जो होगा बेटा ये इस तरह से हेलिकल पाथ में मूव करेगा, ये सर्किल में भी रिवॉल्व करता जाएगा और आगे भी मूव करेगा। इसका जो पाथ होगा बेटा, इसका जो पाथ होगा वो हो जाएगा हेलिकल, इसका पाथ हेलिकल है। बेटा ये आगे क्यों जाता है, इसलिए कि इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट v एक्सिस को आगे ले जाता है और vy इसको क्या करता है, घुमाता है सर्किल में। तो इसका पाथ कौन सा हो जाएगा, इसका पाथ हो जाएगा हेलिकल, ये आगे भी ट्रेवल करेगा और सर्किल में भी रिवॉल्व करता रहेगा, तो इसका पाथ होता है हेलिकल। अब 3 चीजें हुई बेटा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल 0 पे मूव करता है या 180 पे मूव करता है तो वो अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड गुजरता है, उसका पाथ जो होता है बेटा वो स्ट्रेट होता है। अगर कोई भी पार्टिकल 90 डिग्री पे आता है तो उसका पाथ जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, सर्कुलर होता है। अगर कोई भी एट एनी अदर एंगल आता है तो उसका पाथ कौन सा होता है बेटा, हेलिकल होता है। कल डिस्कस करते हैं।